स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा के बारे में, जहां पर अभ्यर्थी जो कि 2 गुना में सेलेक्ट हो गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब तक बोर्ड के द्वारा यहां पर डीवी शेड्यूल जारी किया जाएगा और कब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि पहले ही काफ़ी समय लग चुका है। एग्ज़ाम हुए लगभग अब 5 महीने होने आए हैं। कल की डेट में यहाँ पर आपके 5 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, जिसमें अभी तक सिर्फ रिज़ल्ट जारी हुआ है। उसके आगे की प्रोसेस अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। जहाँ तक अनुमान है और बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा कहा भी गया है कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा। तो एक अनुमान है कि लगभग 25 तारीख के आसपास, 25 जुलाई के आसपास आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल आ सकता है। इसके बाद लगभग 10 दिन का गैप होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट किया जा सकता है। तो जहाँ तक उम्मीद लग रही है, आपका 5 से 10 अगस्त के आसपास आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, जो लगभग 20 दिन से लेकर 1 महीने के बीच में चलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद कुछ रिजर्व डे रखे जाएंगे और हो सकता है उसके बाद में अगर कोई अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा पाता है या नहीं आ पाता है, तो उसे अंत में 1 या 2 दिन का अतिरिक्त मौका दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने का। तो लगभग एक उम्मीद है कि आप सभी को 1 महीने का समय यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाने वाला है। तो जहाँ तक उम्मीद है 15 सितंबर से पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लिया जाएगा और उसके बाद लगभग 1 महीने से लेकर सवा महीने के बीच में, या ज़्यादा से ज़्यादा हम कहें तो 1.5 महीने के अंतराल में आपका फाइनल रिजल्ट जारी होगा। तो जहाँ तक उम्मीद लग रही है अक्टूबर में आपको फाइनल रिजल्ट आएगा। इसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा और काफ़ी लंबी प्रोसेस होने वाली है। तो अब जितना यहाँ पे देरी होगी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने में, आगे की प्रोसेस उतनी ही लेट होगी। और जहाँ तक उम्मीद है ज्वाइनिंग की, तो पहले जहाँ लग रहा था कि दिवाली से पहले ज्वाइनिंग हो सकती है, तो अब ये लगने लगा है कि अगर प्रोसेस इसी प्रकार धीरे धीरे चलती रही तो आप सभी का जो ज्वाइनिंग है वो या तो दिसंबर में होगी या फिर जनवरी में भी हो सकती है। तो अब डिपेंड करता है कि आपकी प्रोसेस किस प्रकार जल्द से जल्द करवाई जाती है आपके बोर्ड और आपके डिपार्टमेंट के द्वारा, तो ये देखने वाली बात होगी। तो यहाँ पे बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहा गया है कि जैसे ही यहाँ पर CHO और 1-2 भर्ती के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, इनका शेड्यूल जारी हो जाता है, तो उसके नेक्स्ट वीक में या आने वाले 10 दिन में आपका जूनियर अकाउंटेंट का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा और आपके डिपार्टमेंट के सहयोग से आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट करवाया जाएगा। इसी बीच कल अभ्यर्थियों के बीच में सोशल मीडिया पर एक और जो चीज़ निकल कर आई है वो यहाँ पर ये कि डिलीट प्रश्नों पर कोर्ट में याचिका जो है वो लगाई जा चुकी है। आप सबने कल ये इमेज ज़रूर देखी होगी और आपने इसे पढ़ा भी होगा कि कनिष्ठ लेखाकार सीधी भर्ती 2023 की उत्तर कुंजी, यानी कि जो अभी फाइनल आंसर की आई है, इसको हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इसमें कुछ याचिकाकर्ताओं के नाम और एडवोकेट के नाम भी दिए गए हैं। तो दोनों पेपर में लगभग 8 प्रश्न ऐसे हैं जो कि वास्तविकता में सही थे और उन्हें यहाँ पर डिलीट किया गया है, ऐसा उन्होंने याचिका में लिखा है। तो अब इन 8 प्रश्नों को लेकर यहाँ पर कोर्ट में जाया गया है। आप सभी जानते हैं यहाँ पर 23 क्वेश्चन डिलीट हुए थे। इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो वाकई में डिलीट होने चाहिए थे, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो सही थे लेकिन उन्हें डिलीट किया गया है। तो जो सही क्वेश्चन है उनको लेकर यहाँ पर अभ्यर्थी कोर्ट में गए हैं और अब यहाँ पर जो अभ्यर्थी 2 गुना में सेलेक्ट हो गए हैं या जिन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इंतज़ार है, उनका यही प्रश्न होता है कि इस याचिका से प्रोसेस पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं। तो ये जो क्वेश्चन को लेकर याचिका लगी है, इससे आपकी प्रोसेस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यहाँ तक कि आपकी ज्वाइनिंग पर भी कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। अगर यहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग से पहले कोई डिसीजन आता है तो हो सकता है कि वे अभ्यर्थी जो क्वेश्चन सही होने से बाहर हो जाएंगे उन्हें बाहर कर दिया जाए और जो अभ्यर्थी यहाँ पर सेलेक्ट होंगे उन्हें अंदर किया जाए। ये आपने कई बार पुरानी भर्तियों में भी देखा होगा कि अगर कोर्ट का ऑर्डर आता है किसी क्वेश्चन पर कि इस क्वेश्चन को लेकर ये अभ्यर्थी सेलेक्ट किए गए हैं और बाद में कुछ अभ्यर्थियों को बाहर भी किया जाता है, लेकिन एक बार अगर आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद जाकर इस पर कोई डिसीजन आता है तो इसका प्रभाव जो अभ्यर्थी सेलेक्ट हो गए हैं उन पर नहीं देखने को मिलता है और एक बार ज्वाइन हो जाने के बाद यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। तो जहाँ तक अनुमान है कि इस जो क्वेश्चन को लेकर याचिका है, इससे आपके जो प्रोसेस है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, यानी कि आपका डीवी शेड्यूल और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट, फाइनल रिजल्ट वगैरह जो चीज़ें हैं ये अपने सही समय पर हो जाएगी और इससे आपके इस प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब अगर हम आगे बात करें कि कौन से डॉक्यूमेंट एग्ज़ाम डेट से पहले के चाहिए, अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर काफ़ी चिंतित रहता है, क्योंकि अगर उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी डॉक्यूमेंट में कमी रह जाती है तो हो सकता है उसे बाहर कर दिया जाए। तो अभ्यर्थी को सबसे पहले यही चीज़ देखनी होगी कि यहाँ पर 2 प्रकार की चीज़ें होती हैं, एक तो होती कमी और एक होती गलती। अगर अभ्यर्थी के किसी डॉक्यूमेंट में कोई गलती है तो वो वहाँ पर
शपथ पत्र या एफिडेविट लगा सकता है। अब गलती किस प्रकार की होती है, मान लीजिए नाम में कोई गलती है, इंग्लिश या हिंदी में नाम में कोई गलती हो गई है, माता पिता के नाम में कोई गलती है, इसके अलावा कहीं पर रोल नंबर लिखने में गलती हुई है या फिर डेट ऑफ बर्थ में गलती है, तो इस प्रकार की चीज़ों के लिए एफिडेविट लगाया जा सकता है। लेकिन जो चीज़ें कम रह जाती हैं उसके लिए आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया जाता है। अब कमी किस प्रकार की होती है कि आपका कोई सर्टिफिकेट कम है, मान लीजिए आपके कैटेगरी का सर्टिफिकेट चाहिए लेकिन वो आपके पास नहीं है, तो आपको यहाँ पर बाहर किया जाएगा। आपकी जो रिज़ल्ट है अगर उसमें कोई कमी है, यानी कि आपका जो मान लीजिए ग्रेजुएशन का रिज़ल्ट है या फिर कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, RSCIT है, अगर उसमें कमी है तो आपको यहाँ पर बाहर किया जाएगा। तो ये वो सर्टिफिकेट होते हैं जिनके कारण बाहर किया जाता है क्योंकि इसमें कमी होती है। तो आज की अगर हम बात करें कि कौन से डॉक्यूमेंट एग्ज़ाम डेट से पहले के होने चाहिए, तो यहाँ पर आपकी जितने भी रिज़ल्ट होते हैं वो आपके एग्ज़ाम डेट के पहले के होने चाहिए। दो चीज़ें होती है कि एग्ज़ाम डेट से पहले के डॉक्यूमेंट कौन से होने चाहिए और आपकी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी आई थिंक 26 जुलाई 2023 थी, तो उससे पहले के कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ये दो चीज़ें होती है। तो यहाँ पर आपके एग्ज़ाम डेट से पहले के डॉक्यूमेंट आपके जितने भी रिज़ल्ट हैं, 10th और 12th के रिज़ल्ट सभी के पास होते हैं, लेकिन कई अभ्यर्थी जो कि फाइनल ईयर में होते हैं वो भी यहाँ पर फॉर्म फिल करते हैं और कई बार सेलेक्ट भी होते हैं। तो अगर उनके ग्रेजुएशन का जो फाइनल रिज़ल्ट है, अगर वो एग्ज़ाम डेट जो कि 11 फरवरी थी, 11 फरवरी 2024 के पहले का नहीं है, तो उन्हें यहाँ पर बाहर किया जाएगा। तो आपको ध्यान से सुनना है क्योंकि कई बार कमेंट बॉक्स में कमेंट आते हैं कि आप एक ही बात को 2 से 3 बार दोहराते हैं। तो आपको ध्यान से सुनना है कि यहाँ पर अगर आपका कोई भी रिज़ल्ट, चाहे वो RSCIT का है, चाहे आपका ग्रेजुएशन है या आपका कोई और कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, अगर वो 11 फरवरी 2024 के बाद का है तो आपको यहाँ पर बाहर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो जितने भी रिज़ल्ट है आपके ग्रेजुएशन, RSCIT या कंप्यूटर सर्टिफिकेट, ये आपके एग्ज़ाम डेट जो कि जूनियर अकाउंटेंट की एग्ज़ाम डेट है उससे पहले के होने ज़रूरी है। तो आज की डेट में यही इंपॉर्टेंट है। हमने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बात की है कि आपका जो पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वीडियो शेड्यूल आने के बाद में आ जाएगा, जिसमें कि आपको सभी जानकारी मिल जाएगी किस प्रकार आपको 2 सेट बनाने हैं, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रखने हैं, कहाँ से क्या डॉक्यूमेंट बनाना है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आज के वीडियो में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछा जाता है वो है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट एग्जाम डेट से पहले के होने चाहिए, तो जिसके बारे में हमने बात कर ली है। अब जूनियर अकाउंटेंट में आगे की प्रोसेस क्या होगी, तो इसके बारे में हमने कई बार बात की है। जूनियर अकाउंटेंट में अभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल आएगा, तो जहाँ तक उम्मीद है अगले 15 दिनों में हो सकता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी हो जाए। अगस्त के महीने में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जो कि लगभग 15 सितंबर तक चलने की उम्मीद है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के हो जाने के बाद लगभग जो आपका बोर्ड है ये 1.5 महीने के आसपास समय लेता है आपको फाइनल रिज़ल्ट जारी करने में। तो जहाँ तक उम्मीद, अगर 15 सितंबर तक आपका DV कंप्लीट हो जाता है तो फाइनल रिज़ल्ट आपका अक्टूबर के एंड तक आएगा, यानी दिवाली से पहले आपका फाइनल रिज़ल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। 25 अक्टूबर के आसपास हो सकता है आपका रिज़ल्ट देखने को मिले। इसके बाद लगभग 1 महीना आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट में जाता है। हो सकता है आपका डिपार्टमेंट इसमें कम समय ले और 15 से 20 दिन में ही आपका जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट है उसकी लिस्ट जारी कर दे और उसके लगभग 10 से 15 दिनों में आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग दे दी जाती है। तो जहाँ तक उम्मीद लग रही है नवंबर के महीने में आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल सकती है। तो ये तो एक सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर जो भी प्रोसेस है वो अपने तय समय पर चलती है तो आपको नवंबर में ज्वाइनिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर आपका जुलाई में ही स्टार्ट हो जाता, तो जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि दिवाली से पहले आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है, तो वो भी हो सकता था। लेकिन अब धीरे धीरे जो प्रोसेस है वो आगे सरकती जा रही है। अब आपका DV शेड्यूल जुलाई के एंड तक देखने को मिलेगा और उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो लगभग 10-15 अगस्त के आसपास स्टार्ट हो पाएगा। तो धीरे धीरे जो है ये चीज़ें आगे बढ़ती जा रही है। तो आपकी जो ज्वाइनिंग की एक संभावना है कि वो दिवाली से पहले होगी, अब वो नवंबर में जा चुकी है। अब अगर मान लीजिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 15 अगस्त के बाद स्टार्ट होता है और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो काफ़ी लंबा अगर चल जाता है, तो यहाँ पर हो सकता है आपको दिसंबर या फिर जनवरी में भी ज्वाइनिंग मिल जाए। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं आपका प्रोसेस कब तक ख़त्म होता है। साथ ही जितनी भी कोर्ट केस चल रहे हैं ये जितना जल्दी हो सके समाप्त होंगे उतना ही सभी अभ्यर्थियों के लिए बेहतर होगा। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने कई चीज़ों पर बात की है। सबसे पहले आपका DV की प्रोसेस कब से स्टार्ट होगी इसके बारे में बात की है। साथ ही डिलीट प्रश्नों पर जो कोर्ट में याचिका लगी है उससे क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में हमने बात की है। कौन से डॉक्यूमेंट आपको एग्ज़ाम डेट से पहले के चाहिए इसके बारे में भी हमने बात की है। साथ ही आगे की आपकी क्या प्रोसेस रहेगी, तो इन चीज़ों के बारे में हमने बात की। अगर इस पर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अगर आपकी कोई राय है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।